आज है आईपीएल 2026 का फाइनल बिटवीन आरसीबी एंड गुजरात टाइटंस। और मैं जानबूझ के ये वीडियो अभी बना रहा हूं क्योंकि अभी मैच को शुरू होने में 7 घंटे बाकी है। और मैं जानबूझ के अभी बना रहा हूं। मैं चाहता तो कल भी बना सकता था, परसों भी बना सकता था, क्योंकि ये घटना परसों घटी। मैं अभी बना रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ स्ट्रैटेजी लीक हो जाए। तो यार बहुत ही अंदर की एक खबर दूंगा। बेसिकली क्या हुआ, परसों आरसीबी का जो प्रैक्टिस हुआ, पहला प्रैक्टिस बिफोर द फाइनल, उसमें मैंने आरसीबी के प्रैक्टिस में एक नेट पेसर को स्पॉट किया जिसका बॉलिंग एक्शन गुजरात टाइटंस के एक बॉलर के साथ काफी मैच करता है। वो बॉलर कौन है और क्यों स्पेसिफिकली वो एक अंडररेटेड बॉलर है। मतलब अंडररेटेड यानी मतलब नाम सुन के इतना नहीं लगता कि भाई ये बॉलर इसके अगेंस्ट आरसीबी प्रैक्टिस कर रही है। तो भाई ऐसा एक नेट पेसर बुलाया था जिसका बॉलिंग एक्शन उस बॉलर से मैच करता है। और क्यों बुलाया था, इस बॉलर के अगेंस्ट देवदत्त पडिक्कल काफी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पूरी कहानी बताऊंगा और एक इंटरेस्टिंग इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि आरसीबी ने बिफोर द फाइनल क्यों चूज किया एक डैमेज्ड विकेट को प्रैक्टिस के लिए। आरसीबी जो प्रैक्टिस कर रही थी वो एक डैमेज्ड विकेट था। उसमें मतलब ना घास थी ना घास नहीं थी, दोनों था। मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या हुआ। बेसिकली आरसीबी ने क्यों चूज किया उस डैमेज्ड विकेट को फॉर प्रैक्टिस। एक बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा हूं, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, ये ना। और ये बिफोर द फाइनल आखिरी वीडियो होने वाली है फॉर दिस आईपीएल। नहीं तो इसके बाद टीम इंडिया का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें अंदर की खबर मैं देते रहूंगा। सो एनीवे शुरू करते हैं। पहली चीज मैं बार बार कह रहा था, गुजरात टाइटंस एक भी प्रैक्टिस नहीं करेगी बिफोर द फाइनल। आरसीबी दो प्रैक्टिस सेशन कर चुकी है। कल गुजरात रात के 10 साढ़े 10 बजे अहमदाबाद पहुंची वेन्यू पे। और वो मतलब ऐसा प्लान था कि वो शाम तक दोपहर तक पहुंच जाएगी। अगर वो पहुंच जाती तो एक प्रैक्टिस कर लेती गुजरात, लेकिन क्योंकि डिले हो गया। डिले क्यों हुआ, क्योंकि चंडीगढ़ में बारिश वगैरह, स्टॉर्म वगैरह आ रहा है। इंडिया के कई सारे पार्ट्स में भी स्टॉर्म आ रहे हैं। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में भी कल स्टॉर्म आया था। सो यार स्टॉर्म की वजह से उनकी गाड़ी डिलेड हो गई, जिसके कारण से वो रात के 10 साढ़े 10 बजे पहुंचे और प्रैक्टिस नहीं हुई। मतलब बिफोर द फाइनल गुजरात ने एक भी प्रैक्टिस नहीं किया, आरसीबी ने 2 किया। लास्ट टाइम भी फाइनल में ऐसा हुआ था, पंजाब ने एक भी प्रैक्टिस नहीं किया था, आरसीबी ने किया था। ठीक है, तो गुजरात ने प्रैक्टिस नहीं किया, आरसीबी ने 2 किया। और ये जो आरसीबी के 2 प्रैक्टिस सेशन थे बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं वो बॉलर कौन था। ठीक है, पहले मैं बताता हूं। पहले पिच से शुरू करते हैं। वो जो डैमेज विकेट था, पिच से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं वो बॉलर की इंफॉर्मेशन लीक करूंगा। पहली चीज, आरसीबी जो प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब पहली बात तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैच खेला जाएगा ये पिच नंबर 6 पे खेला जाएगा। मैंने जो रील डाली है इंस्टाग्राम पे वहां पे मैंने बताया पिच नंबर 5, क्योंकि एक कंफ्यूजन था। पिच नंबर 5 पे खेला जाएगा, पिच नंबर 6 पे खेला जाएगा, किस पे खेला जाएगा भाई? क्योंकि फाइनल से पहले अहमदाबाद स्टेडियम में काफी सारे पिचेस हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि 2 पिचेस को ना साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया जाता है कि भाई एंड मोमेंट में एक पिच को लेकर हम लोग खेलेंगे। ठीक है, तो पहले जो मेरे सोर्सेस से मुझे पता चला था पिच नंबर 5 है, फिर मुझे पता चला कल की पिच नंबर 6 है। ठीक है, तो पिच नंबर 5 ब्लैक सॉइल विकेट है जिस पर मैच नहीं होगा। पिच नंबर 6 एक मिक्स सॉइल विकेट है, उस पर मैच होगा। जो पता चल रहा है कि भाई ये मतलब एक मिक्स सॉइल विकेट है, तो आप इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसा मैच होगा। लेकिन इसी पिच पर आरसीबी और गुजरात का जो लीग गेम हुआ था इस आईपीएल में वो खेला गया था। ठीक है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कैसा पिच खेलेगी। एनीवेज जो गुजरात में मैंने देखा है कि टीम बैटिंग फर्स्ट अक्सर सक्सेसफुल होती है। ठीक है, और मतलब उस पिच को भी अभी रेनोवेट किया जाएगा। मतलब रेनोवेट यानी अब जो पिच है जो गुजरात आरसीबी में यूज हुआ था, अब एग्जैक्ट वो पिच 6 उठाकर नहीं दे देंगे, उसमें भी अभी मॉडिफिकेशंस होगी। इसलिए मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कैसी पिच खेलने वाली है इस फाइनल में। एनीवेज वो अलग बात है, वो आरसीबी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाई। और इसीलिए आरसीबी जिस पिच पर प्रैक्टिस कर रही थी वो बहुत ही अनोखी पिच थे। वो पिच मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पिच 2 टाइप की होती है। या तो पिच होती है जिसके ऊपर घास नहीं होती, या तो पिच होती है जिसके ऊपर घास होती है। इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में आरसीबी का जो पिच था वो बहुत ही देखकर जो लगा डैमेज्ड विकेट था। ऐसे पिच है, पट्टी है पूरी, इस साइड से लेफ्ट साइड से हल्की सी घास आ रही है। ठीक है, घास मतलब एकदम सॉलिड घास, आप दूर से भी देख सकते हो घास है। और फिर राइट साइड से घास आ रही है। ठीक है, फिर बैट्समैन जहां पे बैटिंग कर रहे हैं वहां पे थोड़ी सी घास है। ठीक है, और जो बॉलर्स थे वो भी कोशिश कर रहे थे कि घास के ऊपर फेंके। अब ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो डैमेज विकेट था। कुछ बॉल नीचे रहेगी, कुछ बॉल ऊपर होगी, कुछ बॉल अनइवन बाउंस होगा, टर्न होगा स्पिनर की बॉल, कुछ बॉल बहुत टर्न हो जाएगी, कुछ बॉल बाहर जानी चाहिए थी अंदर आ जाएगी।
अनइवन विकेट पे जब आप खेलते हो ऐसे मतलब जिससे रोल नहीं किया गया, तो ऐसी चीजें होती है। और आरसीबी इसीलिए ये प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि इनफैक्ट उन्हें भी नहीं पता था कौन से पिच पे मैच होने वाला है। अगर ब्लैक सॉइल विकेट होता है वहां पे पेसर स्पिनर्स को मदद मिलती है, अगर मिक्स सॉइल विकेट होगा, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल मिल जाएगा, तो भाई रेड सॉइल की थोड़ी प्रॉपर्टी आएगी जिसमें स्पिन ज्यादा होता है, और ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी आएगी जिसमें बाउंस ज्यादा होता है, तो मिल जाएगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मिक्स सॉइल विकेट है, ब्लैक सॉइल विकेट है, कौन सा विकेट है, कैसा खेलेगा, अंडरलाइट्स कैसा खेलेगा, आरसीबी ने छोड़ा, सब कुछ बाहर फेंको। हम लोग ऐसे विकेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि अनइवन है और हमें नहीं पता, मतलब बॉल टर्न हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वो भी विकेट बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल खेल रही थी। ठीक है, मतलब अब मतलब एकदम डैमेज विकेट है, तो ऐसा तो विकेट नहीं है जैसा हमारे गली में होता है एकदम मिट्टी की विकेट, वैसा भी नहीं है, थोड़ा सा तो रोल किया गया, लेकिन हाँ वो प्रोफेशनल विकेट नहीं था। देवदत्त पडिक्कल उस पर बैटिंग कर रहे थे, विराट कोहली कर रहे थे, वेंकटेश अय्यर कर रहे थे। मैंने आरसीबी के प्रैक्टिस में 4-4 स्पिनर्स देखे, 4-4 स्पिनर्स, यानी एक स्वप्निल सिंह थे, एक सुयश शर्मा थे, एक मैंने नेट बॉलर देखा, वो भी स्पिनर ही था क्योंकि वो जिस तरीके से अपना बॉल उछाल रहा था वो स्पिनर ही था, और एक स्पिनर आई थिंक मैंने स्पॉट किया था। इसके साथ साथ मैंने 2 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट भी देखे थे। ठीक है, स्पिनर थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट साइमल्टेनियसली बॉलिंग कर रहे थे, एक स्पिनर डाल दिया, 2 स्पिनर डाल दिया, फिर थ्रो डाउन, स्पिनर स्पिनर थ्रो डाउन, स्पिनर थ्रो डाउन स्पिनर, ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा था। विराट कोहली ने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं चीख चीख कर। विराट कोहली प्रैक्टिस नहीं करते बिफोर द फाइनल सेमीफाइनल, वो बहुत ही हल्की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब प्रैक्टिस तो की, बहुत ही हल्की, बहुत इंटेंस नहीं। देवदत्त पडिक्कल बहुत इंटेंस कर रहे थे, वेंकटेश अय्यर ने लंबे लंबे छक्के मारे और टिम डेविड ने और भी लंबे लंबे छक्के मारे। एनीवेज, ये हो गई पिच की बात। अब बात करता हूं वो बॉलर। चलो इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनना। आरसीबी का जो प्रैक्टिस हुआ था, पहला प्रैक्टिस था परसों, देवदत्त पडिक्कल को मैंने उस नेट पेसर को फेस करते हुए देखा था। उस बंदे का बॉलिंग एक्शन ना, मतलब पहली बात तो वो लंबा बॉलर था, लंबा बॉलर था, ठीक है, 6 फुट से ऊपर उसकी हाइट थी, और उसका बॉलिंग एक्शन ना बहुत ही स्लिंगी बॉलिंग एक्शन था। स्लिंगी यानी मतलब बहुत ही, मतलब जैसे स्लिंग होता है ना, स्लिंग शॉट, खड़ाक, ठीक है, वैसा स्लिंगी बॉलिंग एक्शन था। अब गुजरात की टीम में एक ही बॉलर का स्लिंगी बॉलिंग एक्शन है। ठीक है, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई गुजरात की टीम में एक ही स्लिंगी बॉलिंग एक्शन है, वो है आपका प्रसिद्ध कृष्णा का। ठीक है, उनकी भी हाइट लंबी है, वो नेट पेसर था, उसकी भी हाइट लंबी थी, और उसका बॉलिंग एक्शन भी बहुत हद तक कृष्णा से मैच करता था। लेकिन मैं ये भी कहूंगा उसका बॉलिंग एक्शन बहुत हद तक रबाडा से भी मैच करता था। मतलब कृष्णा और रबाडा आप अगर देखो सेम ही ऑलमोस्ट बॉलिंग एक्शन है, बहुत हद तक कंबाइंड बॉलिंग एक्शन था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आरसीबी रबाडा के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रही थी? नहीं, क्योंकि रबाडा के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रही होती तो वो बॉलिंग एक्शन नहीं लाते, वो लाते पेस, जो पेस कर सके, और फिर हाइट का भी मैटर नहीं होता, वो मतलब छोटे नेट बॉलर को भी बुला लेते। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के लिए ये खासकर प्रैक्टिस चल रही थी, लंबा हाइट, स्लिंगी बॉलिंग एक्शन, वो जो लेंथ गिर रही, मुझे याद है देवदत्त पडिक्कल बैटिंग कर रहे थे, वो जो लेंथ गिरी, थोड़ी सी बैक ऑफ लाइन डिलीवरी, देवदत्त पडिक्कल ऐसे कट खेलने गए, कट लगाने, तो वो लेंथ भी बहुत हद तक प्रसिद्ध कृष्णा वाली लेंथ थी। अब क्यों उसके खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मे बी आरसीबी के जो कोचिंग स्टाफ है, जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है, उन्हें पता चला है कि भाई ये जो पिच है इस पर कारगर ना सिराज होंगे, ना होल्डर होंगे, ना रबाडा होंगे, ना राशिद खान होंगे, इस पिच पर कारगर होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। मे बी उनके जो माइंड से उन्होंने पता लगाया होगा, और इसी कारण से उन्होंने वो नेट पेसर बुलाया जिसका बॉलिंग एक्शन प्रसिद्ध कृष्णा से मैच करता है। देवदत्त पडिक्कल ने काफी प्रैक्टिस की उनके अगेंस्ट, ठीक है, जो कि जस्टिफाई भी करता है कि क्यों देवदत्त पडिक्कल प्रैक्टिस कर रहे थे, क्यों विराट कोहली ने ज्यादा नहीं किया और वेंकटेश अय्यर ने ज्यादा नहीं किया। फिल सॉल्ट नहीं खेल रहे मैच में, जो मुझे लगता है, क्योंकि फिल सॉल्ट ने अभी तक मैं आपको बता रहा हूं, जब से वो लौटे इंडिया, अभी तक एक भी प्रैक्टिस सेशन नहीं किया। उनके हाथ से बैंडेज रिमूव हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक बैट नहीं पकड़ा, बैटिंग, बॉलिंग, मतलब विकेट कीपिंग कुछ भी नहीं किया। वाई वार्म अप किया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई, तो फिल सॉल्ट नहीं खेल रहे। और आरसीबी का ये हुआ प्रैक्टिस सेशन। इससे ज्यादा डिटेल्स मैं अभी बिफोर द फाइनल अभी तो लीक करूंगा नहीं। एनीवेज, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्या हुआ प्रैक्टिस में, 2 इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एनीवेज, आईपीएल का सीजन खत्म हो गया, इसके बाद टीम इंडिया के इंटरनेशनल सीजन खत्म होगा। अगर आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, टीम इंडिया के हर एक प्लेयर की ऐसी अंदर की खबर चाहिए, क्या चल रहा है, क्या टैक्टिक्स बन रही है, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं बीसीसीआई में, अंदर की खबर मैं आपको दूंगा। तो दोस्त, दिल क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।